जय श्री कृष्ण सभी भक्तों। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव यानी कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का यह पर्व संपूर्ण देश अथवा विदेश में पूरे धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हालांकि इस वर्ष तारीख को लेकर लोगों के बीच में भ्रम की स्थिति है। ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी है कि वास्तव में जन्माष्टमी कब पड़ रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा की शुभ विधि क्या है और इसके साथ साथ आपको कुछ और जानकारियां भी देने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं और ऐसी मान्यता भी है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। इसी तिथि पर आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में भगवान का जन्म हुआ था। जन्माष्टमी का पर्व इसी कारण आधी रात को मनाया जाता है। इस दिन लड्डू गोपाल की विधि विधान पूर्वक पूजा आराधना की जाती है। लेकिन इस बार जन्माष्टमी की विषय को लेकर कई लोगों के मन में बहुत सारे कंफ्यूजन है। तो आइए चलते हैं और आपको ये बताते हैं कि कब पड़ रही है जन्माष्टमी, क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त और कैसे करें भगवान की पूजा। पंचांग के अनुसार इस वर्ष भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 15 अगस्त की रात्रि 11:49 से लेकर 16 अगस्त की रात्रि 9:34 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार जन्माष्टमी 16 अगस्त को मनाई जाएगी। इसमें पूजा का शुभ मुहूर्त 16 अगस्त को रात्रि में 12:04 से लेकर 12:45 तक रहेगा। इसी समय जन्माष्टमी का यह पूजन पर्व मनाया जाएगा। जन्माष्टमी की रात्रि में भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना भी की जाती है। कई लोग रात्रि जागरण भी करते हैं, भगवान की पूजा आराधना करते हैं और भगवान के भजन कीर्तन गाते हैं। रात्रि के 12 बजे भगवान का शुभ जन्मोत्सव होता है। वहीं पूजन सामग्री में खीरा, पीला कपड़ा, दीपक, घी, शहद, दूध, बाती, गंगाजल, दही, धूप बत्ती, तुलसी जी का पत्ता, मोर पंख, आभूषण, नए वस्त्र आदि जरूर से सम्मिलित करने चाहिए। ये सब भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। कहते हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने से जो भी मनचाही मुरादें होती हैं वो तो पूरी होती ही हैं, साथ ही साथ जो लोग निसंतान दंपत्ति होते हैं उनको इस दिन जाकर पूजा अर्चना करने से शीघ्रातिशीघ्र संतान की भी प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप यानी कि लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। ऐसी भी मान्यता है कि यदि शुभ मुहूर्त में विधि विधान पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की जाए तो साधक को कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। संतान के लिए तो विशेष रूप से भी यह विशेष प्रसिद्ध है। इच्छित संतान की प्राप्ति के लिए सभी भक्तजनों को संतान गोपाल की प्राप्ति का यह मंत्र भी बताया जाता है। वहीं भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी की पूजा कैसे करें तो उसके लिए आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन एक चौकी पर लाल रंग का एक वस्त्र बिछाएं। संभव हो सके तो सूती वस्त्र बिछाएं, कोई टेरिकॉट या नायलॉन आदि के वस्त्र न बिछाएं। रेशमी वस्त्र या फिर सूती वस्त्र ही बिछाएं। लाल रंग का यह कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर लड्डू गोपाल की प्रतिमा को स्थापित करनी चाहिए। इसके बाद आप गंगा जल से अथवा किसी भी शुद्ध जल से अभिषेक करें। चंदन से, रोरी से, अबीर से इनका श्रृंगार करना चाहिए। इसके बाद बाल गोपाल जी को झूला झुलाना चाहिए और अंत में उनकी आरती उतारनी चाहिए। भगवान को प्रसाद अर्पित करें, खीर अर्पित करें, लड्डू अर्पित करें और वो लड्डू भी सभी में बांट कर खाएं। श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान के भजन और कीर्तन सुने, उनके भजन और कीर्तन करें। ऐसी मान्यता है कि इस प्रकार से भगवान की पूजा अर्चना करने से जीवन में चल रही कई प्रकार की परेशानियां तो समाप्त हो ही जाती हैं, साथ ही साथ घर में सुख और शांति का वास भी होता है। ये भी बता दें कि जिन लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं होती है, भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार से पूजा आराधना करने पर, सच्चे हृदय से भगवान से प्रार्थना करने पर भगवान आपको अच्छी संतान और उत्तम संतान का योग भी बना देते हैं। इस प्रकार से आप इस भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का अत्यंत पावन पर्व 16 अगस्त को अवश्य मनाएं। आपकी सभी मनोकामनाएं भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना से पूरी हों, ऐसा हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक कर दीजिए। चैनल सनातनी ज्योतिष को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए और भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत पावन श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथा लेकर हम पुनः प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप सभी का हार्दिक आभार। जय श्री कृष्ण।